श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा में वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 26 नवंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक विशेष उपाय बताने वाला है जो कि गुरुजी का बताया गया है। प्रशासनिक कार्यवाही होने पर अपने पक्ष में रिजल्ट लाने वाला गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, फैसला आपके पक्ष में आकर रहेगा। उपाय कब और कैसे करना है, उसके लिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आज दूसरे दिन की काशी की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 8 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। अभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज की कथा में एक विशेष जानकारी मिली है। राघव जी की जो शिव महापुराण कथा है वो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नजदीक में जो मंदिर है वहाँ 24 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक चलेगी। ये कथा गुरुजी के पुत्र राघव जी के द्वारा करी जाएगी। अब ये कथा टीवी में आएगी या नहीं, इसकी जानकारी आपको जल्दी हम दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। देवता का काम होता है भाग्य लिखना, विधाता का कार्य है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम होता है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। मेरे बहुत प्रयास किया पर नौकरी नहीं लगी। हमने आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी, क्योंकि सुना था पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। और बाबा की कृपा से मेरे बेटा इंडियन ऑयल में सरकारी नौकरी में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और पत्र पढ़ा सुलेखा जी का। वो लिखती हैं, मेरे हाथ और पैर में चर्म रोग हो गया था। 22 साल से सभी जगह इलाज कराया पर बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। आपकी कथा सुनी, फिर 1 लोटा जल चढ़ाना मैंने शुरू किया। रोज शिवालय जाती, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाती, साथ ही 1 बेलपत्र चढ़ाती और बाबा से बेलपत्र को निवेदन के रूप में प्राप्त करती। और उस बेलपत्र को मैंने आचमन करना शुरू किया और आज मेरा चर्म रोग पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। और जब भी आप बेलपत्र का आचमन करें तो बेलपत्र का आचमन का भी एक तरीका गुरुजी ने बताया है। आपको डायरेक्ट एक बेलपत्र नहीं खा लेना है। आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली पत्ती को तोड़कर खाना है, फिर राइट साइड वाली पत्ती को तोड़कर खाना है और अंत में बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है उसको आपको खाना है। इस तरीके से बेलपत्र का आचमन किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखती हैं, मेरे बेटे के सर की नस फट गई थी, जिस कारण मेरे बेटे के हाथ पांव ने कार्य करना बंद कर दिया। उसकी आवाज़ भी बंद हो गई। तभी मेरे पड़ोस में लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने को कहा। हॉस्पिटल में भर्ती किया। इसके बाद मेरे पास जो सीहोर का रुद्राक्ष था, सीहोर के रुद्राक्ष का जल मैंने शिवलिंग पर अर्पित करके कर उस जल को लेकर मैं हॉस्पिटल चली गई और वहाँ डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में हरकत नहीं है। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल प्राप्त करके जो मैं लाई थी वो मैंने बेटे को दे दिया और अब मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं आपके पास सिर्फ 1 लोटा जल है और दूसरे लोगों के पास बेलपत्र भी है, धतूरा भी है, पंचामृत भी है और प्रसाद भी है, अलग अलग सभी सामग्रियां हैं, तो आपको अपने भीतर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप तो 1 लोटा जल चढ़ाओ और समझो बाबा उसे स्वीकार कर रहा है, वही पर्याप्त है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा था। गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है कि यदि प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है या भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, किसी ने गलत केस लगा दिया है या कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, 1 शमी पत्र की आवश्यकता होगी, 1 दूर्वा आपको लेना है, 1 कनेर का पुष्प आपको लेना है और 1 चावल का दाना लेना है। इन सभी चीज़ों को लेकर आपको रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का नाम स्मरण करना है। उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसी पेड़ की मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको
एक मिट्टी का ढेला बनाकर मतलब लिंगनुमा आकृति बना लेना है। सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पर जो नीचे की मिट्टी है वहीं की मिट्टी को आपको ऊपर की ओर उठाकर शिवलिंग बना लेना है या लिंगनुमा आकृति आपको बना लेना है। इसके बाद ये सभी चीज़ें आपको उस शिवलिंग पर, जो पार्थिव लिंग आपने बनाया है, उस पर अर्पित करना है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दूर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक चावल का दाना, ये सभी चीज़ें आपको उस शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो आप ये सभी चीज़ें अर्पित करेंगे तो आपको इन तीनों महादेव का नाम लेना है। रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव। इन तीनों नामों का स्मरण करते हुए आपको ये सभी चीज़ें उस शिवलिंग पर, उस पार्थिव लिंग पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक दीप लगा देना है। आप गोल बाती का घी का दीपक लगा सकते हैं और उस पार्थिव शिवलिंग का इसके बाद आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन आपको कैसे करना है? एक कलश में जल लेना है और धीमी धीमी धार से आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और उस पार्थिव शिवलिंग में जो आपने चढ़ाई हैं चीज़ें, बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा, अक्षत का दाना और कनेर का पुष्प, ये सभी चीज़ें आपको वापस उठा लेना है। बस इतना कर देने मात्र से 20 से 21 दिन में निर्णय आपके पक्ष में आ जाता है। आप वो सभी सामग्री लेकर घर ला सकते हैं। तो आप वो सभी चीज़ें लाएंगे तो उसे आप अपने घर में कोई कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं और 21 दिनों के बाद उनका विसर्जन आप किसी नदी, किसी तालाब या किसी वृक्ष नीचे कर सकते हैं। उपाय कब करना है गुरुजी ने तो बताया नहीं, पर आप इस विशेष उपाय को प्रत्येक सोमवार में या फिर प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि आती है, हर महीने एक शिवरात्रि आती है, आप उसमें भी इस विशेष उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और शॉर्टकट में इस उपाय को सुन लीजिएगा। 5 चीज़ें आपको लेना है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दूर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक चावल का दाना। बस ये 5 चीज़ें लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ पे आपको उसी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना है और ये सभी चीज़ें आपको अर्पित करना है। बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा, कनेर का पुष्प और चावल का दाना। पर आपको ये सभी चीज़ें सबसे पहले हाथ में रखना है और रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का नाम स्मरण करते हुए फिर सभी चीज़ें उस लिंगनुमा आकृति पे आपको चढ़ा देना है। फिर एक कलश जल से आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है और मन में कामना करना है आप किस उद्देश्य से इस विशेष उपाय को कर रहे हैं। इसके बाद वो सभी सामग्री मतलब बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा, कनेर का पुष्प और चावल का दाना लेकर आपको वापस घर आ जाना है और किसी कपड़े में आपको अपने घर में उसे रख लेना है। 21 दिन तक आप अपने घर में उसे रख लीजिए और फिर 21 दिन के बाद आप उसे किसी तालाब, किसी नदी या किसी वृक्ष नीचे विसर्जन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथा है उसकी जानकारी इस प्रकार है। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 में सिरपुर महाराष्ट्र में रहेगी और 7 दिसंबर के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 9 दिसंबर से शुरू होगी। 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर की। उस कथा का नाम रहेगा त्रिवेणी शिव महापुराण कथा, जो कि दुबई में होगी। गुरुजी की यह कथा इंडिया के बाहर होने वाली है। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 में मेरठ में शिव महापुराण कथा रहेगी। आज के इन उपायों से संबंधित मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।